प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पलसीकर कॉलोनी स्थित श्री दत्त माउली सद्गुरु अण्णा महाराज संस्थान की ओर से मंदिर परिसर में स्थापित भगवान दत्तात्रेय और देवियों की मूर्तियों का 14वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां समाज के सभी वर्गों के विभिन्न क्षेत्रों के 101 प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण भी किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर सुबह मूर्तियों का अभिषेक, पूजन और आरती हुई। वहीं समाज के सभी वर्गों के विभिन्न क्षेत्रों के 101 प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के रूप में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, समाज सेवी अशोक गोयल, होलकर राजवंश के उदय राजे होलकर, समाज सेवी नरेंद्र फंड से आदि उपस्थित थे। और विगत 13 वर्ष से हम स्थापना दिवस एक विशेष तरीके से मनाते हैं। हम हमारे संस्थान के सब भक्त गुल्लक के माध्यम से जो धनराशि एकत्र करते हैं, उस धनराशि का आज हम बच्चों को छात्रवृत्ति रूप के अंदर वितरण करते हैं और विगत 13 वर्षों से वो निरंतर चल रहा है और यही स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके अंदर सभी समाज के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है और स्कूल के अंदर लेटर दिए जाते हैं। स्कूल के माध्यम से बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ आते हैं और उन्हीं बच्चों के हस्ते हम आज महाआरती करते हैं। ये हमारा विशेष एक आयोजन होता है और वो इसलिए करते हैं कि बच्चों को इस माध्यम से अकाउंट खुल जाता है और धनराशि भले ही छोटी हो बड़ी हो, पर एक संस्थान जो है शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, कोई बच्चा उससे अछूता न रहे। शिक्षा कोई जात पात देखती नहीं है, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है और इसलिए यह एक आयोजन निरंतर 13 वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं। और उसके आज संस्थान विगत 13 वर्षों से इसी दिन एक विशेष व्यक्ति का सम्मान भी करती है। उसके अंतर्गत छजलानी जी, डॉक्टर राजीव चौधरी, कल्पना जोकरकर, अनेक ऐसे वो है हस्तियाँ जिनका यहाँ पर सम्मान किया जा चुका है। आज उसी कड़ी के अंदर पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर OP दुबे जी का भी सम्मान है, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं और पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण के लिए खूब काम कर रहे हैं। चूँकि इंदौर के अंदर 51 लाख पौधे लग रहे हैं, तो ये सोचकर हमने उनका सम्मान रखने का प्रयत्न किया। 13 तारीख को नदी किनारे जो वृक्षारोपण हो रहा है, सवेरे 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक निरंतर चलने वाला ये कार्यक्रम है। उसके अंदर मैं भी उपस्थित रहूँगा और वो पौधारोपण एक अनूठा पौधारोपण होगा कि नदी का भी संरक्षण होगा। पौधा लगने से वहाँ पर पौधा लग जाता है तो मिट्टी रुक जाती है, तो उसका नदी भी प्रभावित होगी और उसका पर्यावरण की दृष्टि से साफ सफाई भी होगी। ये उद्देश्य है उस दिन बहुत पौधारोपण का। 51 लाख पौधे लगेंगे, यह संकल्प है इंदौर वासियों का और सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि एक पौधा अपने नाम से लगाए, अपनी माँ के नाम से लगाए एक पौधा। यह इंदौर के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक ऐसा संदेश जा रहा है। हमेशा आशीर्वाद और बड़ा भाई जैसे कई बातें सिखाते हैं ना, वैसे उन्होंने मुझे अपने व्यवहार से, बातों से मुझे सिखाया। आपको मालूम है, अनाथ काम करते हैं ना, समाज की सतत सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है केवल प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति से समाज को भी जोड़ना और अच्छी बातों से जोड़ना। उन्होंने एक दिन ये कहा कि ताई, जब भी कोई विधवा होती है महिला, उसको ऐसे माना जाता है घर में उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन ये पूरे परिवार के लिए काम करती है और उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे सरकार भी कोई मदद करती है, ये क्यों बोलना विधवा को पेंशन या विधवा को ऐसा नहीं, वो सबका कल्याण सोचती है। उसका अपना कुछ भी नहीं हो तो परिवार का सोचती है। तो पहली बार उन्होंने कहा ताई आपको भी करना पड़ेगा, सरकार से डिमांड करना पड़ेगी कि सरकार दरबार के पत्र में भी उसको कल्याणी करके बोला जाए, सम्मान जाए। अब आप देखो, मैं राजनीति में काम करने वाली, समाज में काम करने वाली महिला को ये सीख उन्होंने दी
ये शुरू पर ये होना चाहिए। और आपको बताती हूँ बच्चों, ये हो भी गया, सरकार ने बात मानने चाहिए। इस दौरान पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के कार्यों की सराहना की है। सम्मान हुआ सत्य दुबे जी, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पिछली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, आज दोबारा मिला, जिसका उल्लेख हमारे संचालक महोदय कर रहे थे कि एक छोटा सा वृक्ष के रूप में आज परिणित हुआ है। ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है और इस आश्रम का ही आशीर्वाद है, जिससे छात्रवृत्ति के माध्यम से हर प्रकार की प्रतिभावान छात्र छात्राओं और बच्चे और बालिकाओं को एक अवसर और एक मंजिल तक पहुंचने का, जिस प्रकार हमारी बहन ने कहा था कि आकाश खुला है, आप सब मिलकर अपनी उड़ान भरे और इस नगर का, इस मोहल्ले का और इस जिले का और खासतौर से माँ अहिल्या की नगरी का आप सब विश्व में नाम कमाएं। यही गुरुदेव के तरफ से जो आप सबको एक आशीर्वाद के रूप में मिले। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए जीवन में गुरु का महत्व बताया है। हम सबकी मार्गदर्शिका, हमेशा मातृत्व भाव से हम सभी को स्नेह देने वाली परम आदरणीय ताई जी, मेरे बड़े भाई राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले आदरणीय सत्यनारायण पटेल भैया, लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले आदरणीय अशोक गोयल भैया, अभी जिनका परिचय हम सभी सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, ऐसे दुबे जी, परम सम्मानीय मंच, प्यारे बच्चों, हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसा संस्थान जो तय करता है कि जहां हमने बचपन में पढ़ा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस भाव के साथ पूज्य अण्णा महाराज जी ने पहले बताया था कि हम हमारे संस्थान का जो स्थापना दिवस है वो इस रूप में मनाते हैं कि जो आज की पीढ़ी है वो कैसे अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपराओं से जुड़े और उन सभी बच्चों को कैसे अपने जीवन में शिक्षा का जो राह है वो और आसान हो सके। तो मुझे लगता है एक बार ये जो संस्थान है इसके लिए हमको करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहिए। आप सबके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी, क्योंकि आदरणीय ताई जी बैठी हैं तो मुझे लगता है कि हम सब लोग क्या कहेंगे, परम पूज्य अण्णा महाराज जी बैठे, लेकिन फिर भी मंच ने आदेश किया है। तो बहुत गर्मी के दिनों में एक लकड़हारा सेठ जी के यहाँ लकड़ियां काटने का काम कर रहा था। बहुत कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से बातचीत करते हुए सेवा के इस कार्य के लिए संस्था का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के कामों को सराहनीय पहल बताया है। समाज का वो तबका, राष्ट्र का वो भविष्य, जो तरुण भी है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उन परिवार को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सम्मान के रूप में अन्ना जी की प्रेरणा से, अन्ना जी के नेतृत्व में एक संत जब भी सोचता है एक अलग सोचता है। उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका विचार राष्ट्र के भविष्य के लिए, जिसके जीवन में विद्यार्थी पढ़ाई करे, कोई कमी महसूस नहीं हो, किसी चीज़ का अभाव नहीं हो, शिक्षा में जो भी लगता हो वो अन्ना देने की कोशिश करते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 13 वर्षों से ये निरंतर ये क्रम, ज़रूरतमंद लोगों का सम्मान, छात्र बेटे और बेटियों का लगभग 70 लाख रुपए ऐसे बेटे और बेटियों को जिनको आवश्यकता है उनको अन्ना की तरफ से सम्मान के रूप में दिया गया है। मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अन्ना को ऐसी शक्ति दे कि ऐसे लोगों के, ऐसे विद्यार्थियों को निरंतर उनका आशीष मिलता रहे। मध्य प्रदेश की सरकार भी
इन विद्यार्थियों के प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्र की गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प कि समाज में क्रांति और परिवर्तन तभी होता है जबकि शिक्षा अच्छी हो, और परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा है। और अन्ना ने इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार का भी संकल्प है, देश के सरकार का भी ये विश्वास है। ये दोनों काम अन्ना के नेतृत्व में हो रहा है। मैं पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अन्ना का कृतज्ञ हूँ और आभार मानता हूँ। दोस्तों, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बूंद से भी घड़ा भरता है, ये एक प्रयास संस्थान की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है। कभी कभी एक छोटा सा प्रयास भी व्यक्ति को ऊंचाई पे ले जाता है, और जब वो ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसे याद आता है कि मेरे को किन किन ने सहयोग किया है। ये गुरुजी का बहुत अच्छा प्रयास है, पिछले 13 वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो 70 लाख का आंकड़ा जो है वो हम चाहेंगे कि शीघ्र 7 करोड़ का हो जाए आप लोगों की छात्रवृत्ति में। और इसके लिए जो भी प्रयास होगा हम सब मिलकर करेंगे, और आप लोगों को कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। चाहे 200 छात्र हो, चाहे 2000 छात्र हो, हम सब जगह जाके निवेदन करेंगे और आपके लिए मांगेंगे, ताकि इस देश में शिक्षा दान के रूप में जो कहते हैं कि किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको इस देश में ऊंचाई तक पहुंचना है। हमारे मोदी जी के स्वप्न को साकार करना है, विश्व गुरु बनना है, और इस कड़ी में भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी युवा तरुणाई में आगे बढ़ें, और हम सब जो भी हमारे से सहयोग होगा हम करेंगे, है ना बेटा। बहुत मन से पढ़ो, और जो भी कभी कमी भी आए तो आप संस्थान में पधारो, आपकी सभी कमी पूरी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में पलसीकर कॉलोनी स्थित श्री दत्त माउली सद्गुरु अन्ना महाराज संस्थान की ओर से मंदिर परिसर में स्थापित भगवान दत्तात्रेय और देवियों की मूर्तियों का 14वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां समाज के सभी वर्गों के विभिन्न क्षेत्रों के 101 प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।